डीआरएम साहब से मेरी बात हुई कि जो गाड़ी बेओसी चलाई जा रही है, इस बेओसी को नियमावली के तहत चलाई जाए और इस गाड़ी पर लगेज नॉट अलाउड लिख के चलाया जाए। क्योंकि 21 तारीख को एक घटना घटी थी। मैंने बीओसी के मैनेजर को कहा था कि आप गाड़ियों पर आपके ड्राइवर सामान लोड करके धो रहे हैं, उन्हें रोका जाए। इन्हीं बात को लेकर के बीओसी के मैनेजर शिवम दुबे जो है हमारे तमाम सारे कुलियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आरपीएफ के इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह जो द्वारा एक सूझबूझ के जरिए उनको भी बुलाया गया, हमारे लोगों को भी बुलाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि ये बात सही नहीं, जो एफआईआर की कॉपी दी जा रही नोट करने के लिए वो गलत है। और उसके बाद उन्होंने समझा बुझा करके कहा कि अभी आप जो है प्रशासन से बात करें, अगर लगेज की बात है तो ये प्रशासन इससे कुछ कर सकता है। हम तो यहाँ पर ये चाहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ाई ना करें। तो एक अच्छे ऑफिसर जो भूपेंद्र सिंह है, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब एक अच्छे ऑफिसर थे कि उन्होंने हम लोगों के दर्द को समझा और ये देखा कि ये गलत कर रहा है हम लोगों के साथ में, तो उसको समझाने का प्रयास किया। अब यही बात हमने डीआरएम से भी कही है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में जिस तरीके से बीओसी का मैनेजर हमारे जो साथी गांव में रहते हैं उनके भी खिलाफ एप्लीकेशन डाल देते हैं एफआईआर नोट करने के लिए, तो भविष्य में ऐसा ना हो कि फर्जी तरीके से हमारे तमाम साथियों को बचा दिया जाए, फंसा दिया जाए। इसलिए मैंने डीआरएम साहब से कहने गया था कि इस गाड़ी पर बीओसी पर लगेज नॉट अलाउड लिख करके इस गाड़ी को चलाई जाए, नहीं भविष्य में ऐसी घटनाएं घट सकती है और बीओसी संचालक द्वारा एक गलत तरीके से हमारे लोगों को फंसा दिया जाएगा। क्योंकि हम संख्या में बड़ी है, जिससे भी बताया जाता है, कहा जाता है 250 कुली हैं, हमारे 5 ड्राइवरों को भारी पड़ते हैं। और सच तो ये है कि इनके 5 जो ड्राइवर है ना, इनका कोटा इतना ज्यादा है, इनका ड्राइवर खुद कहते हैं कि दिन का कोटा 2500, रात का कोटा 3000 रुपए है। हम लोग अगर गाड़ी पे सामान नहीं लोड करेंगे तो हम लोग कोटा कैसे देंगे, ये उनके ड्राइवरों का कहना है। तो और ये विलियम लगाते हैं अधिकारियों से कि कुली हमारे जो है ड्राइवरों को रुकने नहीं देता है, मारता है, गाली देता, भगाता है, जबकि ऐसा सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि वो बेचारे कोटा नहीं दे पाते, इसकी वजह से वो लोग जो है 3 दिन 4 दिन 6 दिन काम करते उसके बाद चले जाते हैं। मैं सिर्फ डीआरएम साहब के पास ये लेकर, डीआरएम साहब ने कहा कि देखिए समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है तो आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। तो हमने कहा साहब हम समय के साथ अपडेट हो रहे हैं, लेकिन हमें जिस काम के लिए रखा गया है अगर यही काम दूसरा कोई व्यक्ति करेगा, जैसे बीओसी का संचालक अगर करेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए हमारी रोजी रोटी को बचाते हुए ऐसा किया जाए। और रही बात अपडेट की, तो आप साहब पैरवी कीजिए रेलवे मंत्रालय से, रेलवे बोर्ड से, कि हमारे लोगों को जिस तरीके से 2008 में सर्विस दिया गया था उसी तरीके से हमारे लोगों को भी रेलवे में समायोजित कर लिया जाए। तो बोले सुरेश ये पॉलिसी मैटर है, इसके लिए आपको बोर्ड से बात करना पड़ेगा, रेलवे मंत्रालय से। हमने कहा साहब हम तो कर ही रहे हैं, आप भी लिख करके दिखाएं। हाँ हमने भी लिख करके दिया है, आपका लेटर मिला था उसमें लिख करके भेजा है। ये सारी बातें गाड़ियों की आपके सामान जो लोड करते हैं कमाई में जो है कमी हो गई है। देखिए इस समय कमाई की कमी इसकी वजह से हो गई है कि आज के डेट में करीबन 90% जो पैसेंजर्स होता है वो एक सूटकेस एक बैग लेकर के चल रहा है, ईयर बैग। अब वो एक ईयर बैग जो है बीओसी वाले लेके जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है मेरी कमाई एकदम बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुकी है। और हम इनको मना करते हैं तो ये सीधा बीओसी के मैनेजर से बात करते, बीओसी का मैनेजर सीधा एफआईआर की बात करता है। तो इसकी वजह से हमारे कुलियों के बीच में एक दहशत पैदा की जा रही है और हम इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार होते जा रहे हैं। हमारी प्रशासन से मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि हमें गलत तरीके से जो मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बचाने के लिए बीओसी गाड़ी का संचालन का विरोध हम कभी नहीं करते हैं। संचालन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग यात्रियों के लिए, बीमार यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, लेकिन इन सुविधाओं के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए कि ये लोग बैटरी गाड़ी पर सामान ना लोड करें। क्योंकि इसके पहले जब इनका टेंडर हुआ था तो उसमें इनको 7 किलो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलाउ किया गया था। तब ये लोग 6 आदमी 7 आदमी एक एक गाड़ी पर बैठा लेते थे, कहते थे 40-45 किलो तो हम ले जा सकते हैं, आप लोड वजन करा लीजिए। अब साहब हम वजन कराएं कि अपनी मजदूरी कहीं देखें। तो इसकी वजह से जब हमने इस पर प्रोटेस्ट किया, 2-2, 3-3 बार हमारा प्रोटेस्ट हुआ, कई बार मीटिंगें हुई सीनियर डीसीएम से, डीआरएम वगैरह से, सब लोगों से बातें हुई, तो उन्होंने इस वाले टेंडर में इनका ये भी 7 केजी का भी जो टेंडर था उसको हटा दिया। अब कोई लगेज इन पर है नहीं। अब ये कहते हैं कि जब लिखा गया ही नहीं टेंडर में तो हमारा लगेज और यात्री दोनों में ले जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती जा रही है। इससे मेरी मांग है प्रशासन से कि इसको संज्ञान में ले। दिल्ली में जिस तरीके से गाड़ियों पर लगेज नॉट अलाउड लिखा जाता है और सर्विस दी जाती है, उसी तरीके से यहाँ भी गाड़ियों में लगेज नॉट अलाउड लगाया जाए ताकि हमारे कुलियों को
फर्जी मुकदमों से बचाया जा सके। मेरा नाम श्यामचंद गुप्ता। और समस्याएं हैं किस वजह से आप लोग? समस्या ये है कि जैसा कि अभी हमारे नेताजी ने बताया, ये जो बीओसी गाड़ियां चल रही हैं और इनका क्या आधार है चलाने का और किस हिसाब से इनको चलाया जाए, जिस हिसाब से रेलवे बोर्ड ने है इसका नियम चलाने का, ये उस हिसाब से तो चलते नहीं हैं। अब सामान ये ढोते हैं तो हम क्या करेंगे? मेन चीज इनको बूढ़े बुजुर्ग को ढोने के लिए, बीमार यात्री को ढोने के लिए गाड़ी लगाई गई थी। और आजकल सुविधाएं ऐसी इतनी बढ़ गई हैं, प्लेटफॉर्मों पे एक्सीलेटर हो गए हैं और ट्रॉली बैग हो गया है। और आदमी आजकल ज्यादा लगेज लेके चलना उचित नहीं समझता है। अगर उसके पास 2 सामान है तो एक ट्रॉली बैग पे रख लेता है, एक सामान अपना चला जाता है। और जो एक ट्रॉली बैग होता है वो ये ढोते हैं, तो हमारा तो पेट वैसे ही मर गया। और अगर इनको समझाते हैं तो ये जो है जबरदस्ती सामान लाते हैं, क्योंकि इनका कोटा इतना ज्यादा है, ठेकेदारों को अपना पेट भरना है। ये 5 यात्री, 5 गाड़ियां, ये 5 गाड़ियां हम 250 कुलियों के परिवार को उत्पीड़न कर रही हैं, केवल अपनी जेब भरने के लिए। और इस पे हमारे नेताजी ने बहुत जगह शिकायतें करी, बहुत जगह जो है एप्लीकेशन डाला, जिसमें कि डीआरएम साहब का पेपर में बाकायदा आया कि इस पे नोट अलाउड, लगेज अलाउड नहीं है। हमारे पास पेपर की कटिंग भी है नेताजी के पास, फिर भी कुछ होता नहीं है। आखिर में इतनी मनमानी ये क्यों करते हैं? ये किसके सह पे पल रहे हैं, किसके सह पे काम कर रहे हैं? और अगर हम लोग अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो हम ही लोग दोषी करार दे दिए जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि जो है ये सरकार का आदेश है, अपनी जेब भरने के लिए आज जो इस समय वर्तमान में सरकार है इनको भी बदनाम करते हैं। और मुझे ये मालूम है कि ये बात हमारी सरकार तक नहीं है, ये बात केवल यहीं तक है, स्टेशन तक। अगर ये बात हमारी सरकार को पता चल जाएगी तो हमारी सरकार इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई करेगी जरूर। तो इसी के साथ मेरा कहना है कि सरकार तक आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात हमारी सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी सरकार के कान में ये बात पहुंचे और ये उस पर कड़ा एक्शन ले सके। क्योंकि 250 का परिवार है कुलियों का, और 250 में अगर 5-5 भी आदमी है तो कितने लोग का मरण पोषण कर रहे हैं, ये लोग कितना उत्पीड़न कर रहे हैं। ये सरकार के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए इनको तो गाड़ियां बंद करा दी जानी चाहिए एकदम से, या फिर इनके ऊपर कड़ा शासन लगा करके जिस हिसाब से रेलवे बोर्ड में इनका नियम कानून है चलने का, उस हिसाब से चलाया जाए। बस हमारा आपसे यही कहना है। और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इससे। ये समझ लिए 100, 200, 300 कमा करके किसी तरह अपने घर का पेट पाल रहे हैं, कभी कुछ नहीं तो कभी कुछ नहीं, कभी बच्चे की फीस नहीं। बस ये सब समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। इसी पे हमारा जो सरकार से कहना है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार हमारे लिए, इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।